बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सबक अज़ीम माओं के अज़ीम बेटे के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। पहले लेक्चर में हमने आपको हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि की सच्चाई के बारे में बताया था कि वो हमेशा सच बोलते थे, और हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैहि की अपनी माँ से फरमाबरदारी का ज़िक्र किया गया था। इसी तरह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि का ज़िक्र किया गया था, जो कि अपनी वालदा की दुआओं से उस वक्त के बुज़ुर्गों के बादशाह कहलाए। आइए मज़ीद शख्सियात के बारे में पढ़ते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 33 खोलें। सबक अज़ीम माओं के अज़ीम बेटे की बुलंद ख्वानी करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान का ज़िक्र किया है, जो अपने वक्त के बहुत बड़े हकीम, अक्लमंद, मुअल्लिम और अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्हें अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी कि एक लम्हे को उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अपनी माँ की दुआओं ही से इतने बड़े इंसान बने कि अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब में उनका ज़िक्र किया। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान का ज़िक्र किया है कि वो बहुत बड़े हकीम, मुअल्लिम और अल्लाह के नेक बंदे थे। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। वो अपनी माँ की दुआओं से ही इतने बड़े इंसान बने कि अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र कुरान मजीद में किया। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊँगा। रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर बैक वक्त बहुत बड़े मुकर्रर, अंग्रेज़ी दां, अहले कलम, अखबारात कामरेड और हमदर्द के मुदीर और तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे। जब उन्होंने तहरीक खिलाफत शुरू की तो दुनिया में एक हंगामा बर्पा हो गया। इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों ने उनकी मुखालफत की और अंग्रेज़ों ने उन्हें क़ैद कर दिया। इस मौके पर उनकी वालदा ने, जिन्हें बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाई। उनके जज्बात को शफ़ीक रामपुरी ने इस तरह बयान किया है, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। इस पैराग्राफ में मौलाना मोहम्मद अली जौहर एक ही वक्त में बहुत बड़े मुसन्निफ़, तकरीर करने वाले और तहरीक आज़ादी के मुजाहिद थे। उन्होंने जब तहरीक खिलाफत शुरू की तो दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया। अंग्रेज़ों ने उन्हें क़ैद कर लिया। उनकी वालदा, जिन्हें बी अम्मा के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने उनकी हिम्मत बढ़ाई। उनके बारे में शफ़ीक रामपुरी ने कहा है, बी अम्मा ने अपने बेटे से कहा कि अगर खिलाफत पे जान भी देनी पड़े तो दे दो। मुसव्विर फ़ितरत ख्वाजा हसन निज़ामी का शुमार उर्दू अदब के बेमिसाल इंशा परदाज़ों में होता है। उन्होंने हकीम मोहम्मद सईद की वालदा के बारे में एक किताब लिखी है जिसका नाम मादरे हमदर्द है। इस किताब में ख्वाजा हसन निज़ामी ने हकीम साहब की वालदा की उन गैर मामूली सलाहियतों का ज़िक्र किया है जो उन्होंने अपने शौहर की वफ़ात के बाद बच्चों की तरबियत और हमदर्द दवाखाने की तरक्की के लिए सर्फ की। ये उन्हीं की दुआओं की बरकत थी जिसने उनके बेटों को इल्म, इज़्ज़त और शोहरत अता की। हकीम मोहम्मद सईद ख़ुद लिखते हैं, हम सब की ज़िम्मेदारी इब्तदा में हमारी आपा मरहुमा हकीम मोहम्मद सईद अपनी वालदा को आपा साहिबा कहते थे पर रही, और उन्हीं की तरबियत ने हमें वो बनाया जो आज हम हैं। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी ने हकीम मोहम्मद सईद की वालदा के बारे में एक किताब लिखी है जिसे मादरे हमदर्द कहा जाता है। अपने शौहर की वफ़ात के बाद उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तरबियत की। उनकी दुआओं की वजह से उनके बेटों को इल्म, इज़्ज़त और शोहरत मिली। हकीम मोहम्मद सईद ख़ुद लिखते हैं कि हम सब की ज़िम्मेदारी मरहुमा आपा पर रही। वो अपनी वालदा को आपा साहिबा कहते थे और आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। यकीनन आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हमने इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़े हैं। मैं उन अल्फाज को पढ़ रही हूँ, आप मेरे साथ पढ़ें ताकि आप मुश्किल अल्फाज को पढ़ना सीख जाएं। मुश्किल अल्फाज: मुअल्लिम, मुअल्लिम, जुदाई, जुदाई, अंग्रेज़ी दां, अंग्रेज़ी दां, अहले कलम, अहले कलम, कामरेड, कामरेड, मुदीर, मुदीर, तहरीक खिलाफत, तहरीक खिलाफत, बरपा, बरपा, बी अम्मा, बी अम्मा, मादरे हमदर्द, मादरे हमदर्द। जी बच्चों, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आ जाते हैं घर के काम की तरफ। सबक नंबर 3, अज़ीम माओं के अज़ीम बेटे की बुलंद ख्वानी 3 मरतबा करें, मुश्किल अल्फाज की मश्क करें और इमला की तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।